हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस देखिए, जो हमारे 11th और 12th के सिलेबस में आता है। सिंथेसिस मीन्स होता है संश्लेषण। देखिए यहाँ पे हमको शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना है। देखिए सिंथेसिस में संश्लेषण होता है। और सिंथेसिस कहते किसे? सिंथेसिस देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। देखिए दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य, एक मिश्रित वाक्य अथवा एक संयुक्त वाक्य बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन पहले बताइए, हम क्या बताए हैं? हम बताएं दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य, एक मिश्रित वाक्य अथवा एक संयुक्त वाक्य बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारा सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस देखिए, जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस देखिए, इसके पहले हम जो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन मतलब जानते थे, जिसमें जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं उसी को क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। देखिए इसमें ये इस प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं है कि जैसे हम कहते थे क्लासिफिकेशन एक सेंटेंस का कि सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और क्या था? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये इस प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं है और ना ही इस प्रकार का सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सेंटेंस क्या है। इसमें देखिए सिंथेसिस में जो होते हैं वो सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे विस्तृत समझेंगे। पहले देखिए अभी हमको यह समझना है, कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य, एक मिश्रित वाक्य अथवा एक संयुक्त वाक्य बनाना क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि सिंपल सेंटेंस कहते किसे हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है? देखिए सिंपल सेंटेंस, देखिए साधारण वाक्य जो होता है, यहां पे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी साधारण वाक्य। देखिए सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब आती है। ठीक है, साधारण वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब आती है। कौन सी? वन फाइनाइट वर्ब आती है। किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस वो आता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब आती है। अब देखिए प्रॉब्लम हमको ये हो रही है कि साधारण वाक्य कहते हैं किसे? जिसमें एक फाइनाइट वर्ब आती है। तो सबसे पहले हमको ये भी जानना कि वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। प्रॉब्लम तो ये है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? देखिए जो वर्ब होती है, काइंड्स ऑफ वर्ब, जो वर्ब होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। इसे हिंदी में बोलते हैं परिमित क्रिया, परिमित क्रिया, और इसे हम बोलते हैं अपरिमित क्रिया। ठीक, क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसमें देखिए आया पहले फाइनाइट वर्ब और इसमें भी क्या था? फाइनाइट वर्ब। तो हमको सबसे पहले जानना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। पहले एक एग्जांपल देखिए, उसके बाद आपको आराम समझ में आ जाए क्या फाइनाइट वर्ब होती है और क्या नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। देखिए ऐसी क्रियाएं, दो चीजें आप लोग याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट और एक टेंस। और एक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। देखिए वी गोज टू स्कूल, वी गो टू स्कूल,
हम विद्यालय जाते हैं टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए या पढ़ने के लिए। ध्यान से यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में भी गो टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं टू स्टडी, पढ़ने के लिए। कौन कौन सी क्रियाएं आ रही है? टू स्टडी आ रही है, अध्ययन करना, और गो मीन्स जाना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो क्रियाएं आ रही हैं। तो देखिए जो हमारी फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी क्रियाएं, ध्यान सुनिए, ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक, ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए सेंटेंस में वी गो टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं टू स्टडी, पढ़ने के लिए। अब देखिए सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए सेंटेंस का यदि हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। अगर सिंगुलर हम करते हैं या मान लीजिए ही कर देते हैं, क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है टू स्टडी, पढ़ने के लिए या अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारी क्रिया है गो, इसमें क्या हो रहा है? लगातार अगर हम सब्जेक्ट को परिवर्तन कर रहे हैं और यदि मान लीजिए हम इसके टेंस को परिवर्तन करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में यदि हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? इसी सेंटेंस देखिए, वी वेंट टू स्कूल, हम विद्यालय जाते थे या विद्यालय गए टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए या पढ़ने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी क्रिया है गो, ये क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार ये परिवर्तित हो रही है। और यहाँ पे जो टू स्टडी है, यदि हम चाहे इसका सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं चाहे इसका टेंस चेंज कर रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं जो हमारी क्रिया है ये क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये क्या हो गई? नॉन फाइनाइट हो गई। ठीक, देखिए हम क्या कहें कि ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती रहती है फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती इसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया क्या फाइनाइट वर्ब होती है, क्या नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम वेंट टू मार्केट, राम मार्केट गया टू बाई द शुगर, चीनी खरीदने के लिए। देखिए राम वेंट टू मार्केट, राम जो है बाजार गया टू बाई द शुगर, चीनी खरीदने के लिए। दो क्रिया में आई है, क्या? वेंट और क्या है? बाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। अब देखिए यदि हम इसका सब्जेक्ट चेंज कर दें, अभी देखिए क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट का रूल ये होता है कि हमारा सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा तो सेकंड फॉर्म में लगाना है। और यदि मान लीजिए हम टेंस को चेंज करते हैं, दूसरे टेंस में करते हैं, किसी भी प्रेजेंट में कर देते हैं, क्या हो जाएगा? राम वेंट का क्या हो जाएगा? गोज टू मार्केट टू बाई द शुगर। ठीक, आप लोग ध्यान समझिए, इसमें भी देखिए क्या कर रहा है? इस क्रिया का रूप परिवर्तन हो रहा है और इसमें जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये क्रिया हमारी कौन सी? नॉन फाइनाइट। और ये क्रिया कौन सी हो गई? फाइनाइट क्रिया। अब चलिए पुनः हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए अब हमारी क्या क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक, अब देखिए कंपनी, अब यहाँ पे देखिए सबसे स्टार्टिंग में हमको ये देखना है, स्टार्टिंग में हमको ये देखना है, सबसे स्टार्टिंग में जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। इसमें कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य बनाना। तो सबसे पहले यही है, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य बनाना। अब देखिए इसके पहले जो हमको दो या दो से अधिक साधारण वाक्य को मिला करके एक वाक्य बनाना रहेगा, सिंपल सेंटेंस बनाना रहेगा, उसमें भी हमको सबसे पहले प्रयोग करना है पार्टिसिपल का। और पार्टिसिपल ये पहले यदि हमको नहीं आएगा तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले लोग हम क्या करते हैं, पहले हम लोग जो है पार्टिसिपल, देखिए जो नॉन फाइनाइट थी,
नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए जो फाइनाइट वर्ब है मैं इसे पढ़ा चुका हूं, यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं आप लोगों को उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। और नॉन फाइनाइट वर्ब कभी हमने नहीं सीखा या हम अभी तक मैंने इसे नहीं पढ़ाया है। तो आज हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले इसे पढ़े नॉन फाइनाइट वर्ब, और यदि ये आ जाएगा तो आराम से जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस है ये भी आराम से आ जाएगा। तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला देखिए पार्टिसिपल, दूसरा है इन्फिनेटिव और तीसरा है जीरंड। क्या क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के, पार्टिसिपल होता है, इन्फिनेटिव होता है और तीसरा होता है जीरंड। तो सबसे पहले हमको सीखना है पार्टिसिपल किससे कहते हैं, इन्फिनेटिव किससे कहते हैं, जीरंड किससे कहते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक क्रम से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपल सीखते हैं। देखिए क्या है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए कि पार्टिसिपल वह क्रिया होती है जो क्रिया और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। पार्टिसिपल वह क्रिया होती है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। देखिए जो पार्टिसिपल होता है ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें इन तीनों के बारे में जान लेना कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं। ये हम लोग जान चुके हैं कि पार्टिसिपल वह क्रिया होती है जो क्रिया तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। अब देखिए उसमें 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसका जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके अंत में हम क्या करते हैं, ING लगा के बनाते हैं, और इसका जो अर्थ निकलता है हुए या करके। हिंदी में इसका अर्थ क्या निकलता है, हुए या करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा के बनाया जाता है। इसका अर्थ होता है हुए या करके। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने उसे रोते हुए देखा, हुई एग्जांपल मैंने उसे रोते हुए देखा, ये हो जाएगा आई सा हिम, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। अब होता है रोते हुए, वीपिंग यहाँ पे कर देंगे। अगर यही होता कि मैंने उसे हंसते हुए देखा, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, वीपिंग, हंसते हुए रहता यहाँ पे लाफिंग हो जाता। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई सा ए लायन, मैंने एक शेर को देखा, मैंने एक शेर को देखा। स्लीपिंग, सोते हुए, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है, हुए, सोते हुए, रोते हुए। ठीक, और करके, करके मतलब ये होता है, जैसे देखिए जब किसी भी सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, एक से अधिक सेंटेंस रहेंगे, उसका हमारा सब्जेक्ट एक ही रहेगा। जैसे होता है जैसे ये है कि मैं घर गया, मैंने खाना खाया, मैं घर गया, मैं विद्यालय से घर गया, मैंने अपने कपड़े बदले। इसका हो जाएगा मतलब घर जाकर के मैंने अपने कपड़े बदले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग होम, घर जाकर के, आई चेंज, मैंने बदले, माय क्लॉथ्स, अपने कपड़े। ठीक, आगरा जाकर हमने ताजमहल देखा, आगरा जाकर, गोइंग आगरा, आगरा जाकर के, आई सा ताज, मैंने ताजमहल देखा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ भी अर्थ आएगा करते हुए या करके, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ING का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक, अभी जब एग्जांपल उसमें आएगा सिंथेसिस में और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं केवल आपको थोड़ा सा ग्लिम्पस मतलब ये झलक दिखला दे रहा हूं। अब आगे देखिए,
ये हमारा था प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में जो मेन वर्ब होती है इसकी थर्ड फॉर्म होती है और ये लगभग एडजेक्टिव का कार्य करती है। किसका? एडजेक्टिव का। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मेन वर्ब रहेगा उसका थर्ड फॉर्म वो एडजेक्टिव का कार्य करेगा। जैसे मैंने टूटी हुई कुर्सी देखी, क्या देखी? टूटी हुई कुर्सी। ऐसा मैंने देखी अब ब्रोकन, एक टूटी हुई चेयर, कुर्सी। यहाँ जो ब्रोकन है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और क्या है ये विशेषता बता रहा है। आई सा ए ब्रोकन चेयर, मैंने टूटी हुई कुर्सी देखी। और देखिए आई फाउंड, मैंने पाया। आई फाउंड माई लास्ट पेन, लास्ट मीन्स तक खोई हुई, पेन मीन्स कलम, मैंने अपनी खोई हुई कलम पाई। लास्ट का थर्ड फॉर्म, लास्ट में तक खोई हुई यहाँ पे हो गई। अगला देखिए सी मेट व मेरी वाउंडेड मैन, वह एक घायल व्यक्ति से मिली। कैसे व्यक्ति से? घायल। ये उंड से बना है, उंडेड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और एडजेक्टिव का कार्य करेगी। तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जो परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण किया जाता है वो कैसे किया जाता है? देखिए हैवी लगाएंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या? हैविंग लगाएंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे क्या देखिए हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का अर्थ क्या निकलेगा? मतलब कोई काम करके या करने के बाद। जैसे देखिए हैवी जो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है इसमें दो काम होते हैं लगभग। जो एक काम के बाद दूसरा काम किया तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है, तो उससे वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर तुरंत काम हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे देखिए हैविंग राइजिंग द सन, सूर्य के निकलने के बाद, इसका अर्थ होता है बाद। हैविंग राइजिंग द सन, सूर्य के निकलने के बाद द फार्मर्स वेंट टू द फील्ड, जो किसान थे वो कहां पे चले गए? खेतों में चले गए। या फिर यहाँ पे देखिए हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करके ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। अब यहाँ देख रहे हैं जैसे जब कोई काम थोड़ा सा बाद में होता है, थोड़ा समय लिया तो वहां पे क्या करते हैं? हैविंग का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है बाद में। ठीक है। अब आप लोग शायद समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी लगा के बनाया जाता है। इसका अर्थ होता है हुए या करके। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वो एडजेक्टिव का कार्य करती है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और उसका मतलब होता है के बाद, किसी भी चीज के बाद। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे पुनः वापस आते हैं। चलिए हम लोग पहला नियम देखते हैं। देखिए पहला नियम हमारा यही दिया था, हम इससे पहले बता चुके। सबसे पहले हमको प्रयोग करना पड़ेगा पार्टिसिपल का। देखिए पहले रूल नंबर फर्स्ट है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य बनाना है। क्या? दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य बनाना है। अब देखिए पार्टिसिपल का प्रयोग, पार्टिसिपल हम आप लोगों को तीनों बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला हमारा एग्जांपल है कि आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। क्या? मैंने एक सांप देखा, मैं भाग गया। सबसे पहले देखिए सिंथेसिस में सबसे जरूरी ये होता है कि हमको इसका हिंदी का अर्थ निकालना आना चाहिए। और हिंदी का जब अर्थ निकालेंगे सबसे पहले इसे हिंदी में हम जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसे हम इंग्लिश में से जोड़ देंगे। देखिए आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक सांप को देख करके मैं भाग गया। तो हम क्या करेंगे? देखिए जो पार्टिसिपल का प्रयोग होगा इसमें जो प्राय जो आपके सेंटेंस दिए रहेंगे, इन दोनों जो एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए हैं उनका जो सब्जेक्ट रहेगा वो ज्यादातर आपका एक ही रहेगा। जैसे आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। दोनों का सब्जेक्ट क्या है? एक ही है। यहाँ पे देखिए आई मेट, मैं मिला माई ग्रैंडफादर, अपने दादाजी से। आई टच हिज फीट, मैंने उसके पैरों को छुआ। यहाँ भी देख रहे हैं क्या हमारा दोनों सब्जेक्ट क्या है? एक ही है। अगला देखिए वी सा, हमने देखा था डेंजर, हमने खतरा देखा, फिर रिटर्न, हम वापस चले आए। यहाँ भी देख रहे हैं क्या हमारा सब्जेक्ट
एक ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहले जो सेंटेंस होता है उसके ऑब्जेक्ट का संबंध अगले सब्जेक्ट से होता है। जैसे देखिए, मीना साय डॉग, मीना ने कुत्ता देखा, इट वाज बार्किंग, वह भौंक रहा था। कौन भौंक रहा था? कुत्ता। अब देखिए इसके ऑब्जेक्ट संबंध है। हम क्या करें, ज्यादातर में जो हमारा दोनों सब्जेक्ट रहेगा, दोनों सेंटेंस का वो एक ही रहेगा, लेकिन कभी कभी दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से संबंध रखेगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए अब इसमें हमको ये करना है, जो काम पहले होगा, सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो काम पहले होगा उसमें या उस क्रिया को हम किसमें परिवर्तित कर देंगे? पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल किससे कहते हैं? पार्टिसिपल वह क्रिया होती है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। अब देखिए, जो काम पहले होगा उसके वर्ब को हम क्या करेंगे? पार्टिसिपल में परिवर्तित कर देंगे और पीछे वाला सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा। देखिए, आई सा स्नेक, मैंने एक सांप को देखा, आई रहने में भाग गया। ये हो जाएगा एक सांप को देख करके, इसके क्या हो जाएगा? सीइंग ए स्नेक। देखिए, जब भी हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे वो मेन वर्ब की फर्स्ट पार्ट में करेंगे। सीइंग ए स्नेक, एक सांप को देख करके यहाँ क्या लिखेंगे? आई रेन अवे, मैं भाग गया। ठीक, देखिए बहुत इजी सा ये टॉपिक होता है सिंथेसिस का। यदि आप लोग अच्छे समझेंगे तो आप लोग हमारे साथ केवल मेहनत करते चलिए, और जितना मैं आप लोग एग्जाम्पल बता इसको भी करिए, और आप लोग अपनी बुक से भी, अपनी गाइड से भी, या कोई भी किताब से भी क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज को हल करते रहिए। और यदि कुछ प्रॉब्लम होती है आप लोग हमें बताइए। अभी देखिए, आई मेट माई ग्रैंड फादर, मैं अपने दादाजी से मिला। आई टच हिज फीट, मैंने उसके पैरों को, उनके पैरों को छुआ। फिर मीटिंग माई ग्रैंड फादर, देखिए मीटिंग माई ग्रैंडफादर, क्या हो जाएगा? आई टच्ड हिज फीट। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या कहता है हमारा कि वी सा द डेंजर, हमने खतरा देखा। वी रिटर्न, हम वापस आ गए। तो खतरे को देख करके हम लोग वापस आ गए। क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट फॉर्म? सीइंग द डेंजर, खतरे को देख करके, वी रिटर्न, हम वापस। ठीक, लास्ट वाले भी कैसे होगा? जैसे मीना साय डॉग, मीना ने कुत्ता देखा, इट वाज बार्किंग, वह भौंक रहा था। मीना ने कुत्ता देखा, वह भौंक रहा था। तो यहां भी ये मिला करके हो जाए कि मीना ने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा। इसका क्या हो जाएगा? मीना साय डॉग बार्किंग। ठीक, इसे प्रकार से हम जोड़ देखिए, मीना साय डॉग बार्किंग, मीना ने कुत्ता देखा, बार्किंग भौंकते हुए। या फिर ऐसे में लिख सकते थे मीना साय बार्किंग डॉग, मीना ने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा। तो आप लोगों को शायद यहाँ समझ में आ गया होगा कि जहां भी जो काम पहले होगा उसमें हम क्या करेंगे? उसे पार्टिसिपल के रूप में परिवर्तित करते हैं, बाकी हमारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। ठीक, और एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। चलिए देखिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कह रहा है कि मोहन साय लायन, मोहन ने एक शेर देखा। ही वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। देखिए अभी इससे पहले जो हम बताए थे उसका क्या था? दोनों सब्जेक्ट एक ही था। और जो नीचे वाला लास्ट वाला एक और बताए थे लास्ट में, उसमें इसके ऑब्जेक्ट का संबंध इसके सब्जेक्ट से था। तो यहाँ पर भी देखिए, मोहन साय लायन, मोहन ने एक शेर देखा। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। तो मोहन ने एक शेर को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। इसका क्या हो जाएगा? मोहन सा लायन, मोहन ने एक शेर को देखा। यहां पे देखिए क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या आ जाएगा? स्लीपिंग अंडर अ ट्री। कि मोहन साय लायन, मोहन ने एक शेर देखा, स्लीपिंग अंडर ट्री, एक पेड़ के नीचे सोते हुए। अब यानी कि माधुरी सा राहुल, माधुरी ने राहुल को देखा और ही वाज एब्यूजिंग हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र को गाली दे रहा था। माधुरी ने राहुल को देखा और गाली कौन दे रहा था? राहुल ही दे रहा था। इसका संबंध इससे है, हम क्या करेंगे? माधुरी सा राहुल, क्या हो जाएगा? माधुरी सा राहुल, माधुरी ने राहुल को देखा। यहां पे क्या करेंगे? हटाएंगे, एब्यूजिंग हिज फ्रेंड, एब्यूजिंग हिज फ्रेंड। माधुरी ने राहुल को देखा अपने मित्र को गाली देते हुए। अगला देखिए,
कि ही वाज हंग्री, वह भूखा था, ही टुक हिज फूड, उसने भोजन लिया। अब देखिए यहाँ पे कार्ड रीजन लिखा रहा कि ही वाज हंग्री, वह भूखा था, ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन किया। तो यहाँ पे देखिए जब इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे तो जहां इज एम आर वाज वर आएगा वहां पे क्या करें, बीइंग का प्रयोग करें। किसका, बीइंग। बीइंग इस कारण यहाँ हो जाएगा बीइंग हंग्री, भूखे होने के कारण। ठीक, यहाँ देखिए दोनों सब्जेक्ट हमारा एक ही है, ही टुक हिज फूड, ये हो जाएगा ही टुक हिज फूड, कारण दिखाएगा तब देखिए बीइंग हंग्री, भूखे होने के कारण, ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया। अब ऐसे देखिए एक सेंटेंस हम और लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए सी वाज टायर्ड ऑफ, वह थक गई थी, आप वॉकिंग चलने के कारण, वह चलने के कारण थकी हुई थी, और सी ले डाउन, वह लेट गई टू टेक रेस्ट, आराम लेने के लिए। किसके कारण थकी हुई थी, चलने के। देखिए यहाँ हो जाएगा बीइंग, बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलने के कारण थकने से, सी ले डाउन, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार के क्या करेंगे, हमारे कुछ सेंटेंस आते रहेंगे। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल में देखिए, अभी हम लोग इसका देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का ज्यादातर प्रयोग किया है। अब हम 2-3 एग्जाम्पल ऐसा देख लेते हैं जिसमें पास्ट पार्टिसिपल आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। देखिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुछ पास्ट पार्टिसिपल के देख लेते हैं, कुछ परफेक्ट पार्टिसिपल के। जैसे देखिए कि आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी कलम पाई, इट वाज लास्ट, या खो गई थी। इसका जब हिंदी में जोड़ेंगे, मैंने अपनी खोई हुई कलम पाई। हम क्या बताए थे पास्ट पार्टिसिपल में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगे, उससे क्या करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई पेन है, कैसी थी वो, लास्ट में तो खोई, लास्ट पेन, मैंने अपनी खोई हुई पेन पाई। द गर्ल मेट ए मैन, वह लड़की जो है एक व्यक्ति से मिली, ही वाज वुंडेड, वह घायल था। कैसा था व्यक्ति वो, घायल। तो लड़की जो है घायल व्यक्ति से मिली, या तो क्या थर्ड पार्ट। इसका जो सिंथेसिस हो जाएगा मिलाएंगे सिंपल सेंटेंस में, कि द गर्ल मेट अ वुंडेड मैन। अब यहाँ देखिए क्या हो सकता है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल था, लास्ट में देखिए हम तो लिख दिए हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। देखा ना कि ही हैड कंप्लीटेड हिज डोमेस्टिक वर्क, उसने अपना घरेलू काम समाप्त किया। ही वेंट टू हॉस्पिटल, वह अस्पताल चला गया। तो इस पे क्या हो जाएगा, अपना घरेलू काम समाप्त करने के बाद वह जो है हॉस्पिटल चला गया। बात के लिए क्या बताए थे, हैविंग, थर्ड बात क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग साथ में वर्ब की थर्ड बात, हैविंग कंप्लीटेड हिज डोमेस्टिक वर्क, अपना घरेलू काम समाप्त करने के बाद ही वेंट टू हॉस्पिटल। अगर देखिए इस सेंटेंस में ऐसे मान लीजिए, मोहन हैड कंप्लीटेड हिज डोमेस्टिक वर्क, मोहन ने अपना घरेलू काम समाप्त किया, ही वेंट टू हॉस्पिटल, वह अस्पताल चला गया। तो यहाँ पे देखिए हैविंग कंप्लीटेड हिज डोमेस्टिक वर्क, अपना घरेलू काम समाप्त करने के बाद या गृहस्थी का काम समाप्त करने के बाद, जहां ही लिखा है वहां पे हम क्या कर देते हैं, मोहन वेंट टू हॉस्पिटल। अगला देखिए, ही वाज पनिश्ड बाय हिज फादर। अब देखिए हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड पार्ट, और ये भी मान लीजिए कोई हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में आ जाता है तो हैविंग बीन लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। जैसे देखिए ही वाज पनिश्ड बाय हिज फादर, उसे दंड दिया गया बाय हिज फादर, उसके पिता के द्वारा। ही बिकेम वेरी सैड, वह बहुत क्या हो गया, दुखी हो गया। तो क्या पैसिव वॉइस में इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हैविंग, सॉरी हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज फादर, ये क्या हो जाएगा, he became very sad। तो आई होप कि आप लोगों को पार्टिसिपल का प्रयोग आ गया होगा। तो मैं अपना वीडियो इसी पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे।
तो आई होप कि आप लोग यहाँ से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम लोग इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।